गति, गति में पहला चैप्टर पढ़ा दिए कची कची। गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, गति के प्रकार भी बता दिए कि ना। तो अब पढ़ने वाला है राशि, कची पढ़ने वाला है राशि दो प्रकार के, क्या प्रकार के, एक होता है सदिश राशि, कौन होता है सदिश राशि, एक अदिश सदिश राशि को। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिस राशि को व्यक्त करने में दिशा और परिणाम दोनों होता है, इनमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, उसे क्या कहेंगे सदिश राशि। लिखेंगे जिस राशि को व्यक्त करने में कच होना चाहिए, दिशा और परिणाम दोनों होता है, दिशा और कच होगा परिणाम दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। समझ जाएंगे ना। सदिश के राशि का मतलब वेक्टर होता है, कच होता है वेक्टर, याद करना ये सब 11th में जाएगा ना तो पढ़ेगा, कोई भी चीज के ऐसे वेक्टर रहता है ना, रहता है चीज, इसी के बारे में आगे जाके पढ़ना होता है, कब 11th में पढ़ेगा इस चैप्टर के फिर से। गति फिर कहाँ जाके पढ़ेगा 11th में, 9 से डायरेक्टली अब कहाँ चल जाएगा 11th में काम आने वाला है फिर से। जैसे नॉर्मल पढ़ा है ना, जैसे आर रहेगा, आर के वेक्टर क्या होता है समझिए ना, ऐसे पढ़ाई होने वाला है कहाँ जाके 11th में होने वाला है। तो ये कहाँ काम आने वाला है फिर से 11th में, फिर 10वां में काम आएगा नहीं आने वाला है, 10वां में काम नहीं आने वाला है, समझ गया कि ना। पहले से पहले इसमें होता है विस्थापन, कैसे होता है वेग और बल, जैसे में, समझ गया कि ना। इसमें कैसे होगा विस्थापन, बल होता है बेलना, समझ गया कि ना, कैसे होता है विस्थापन, बल और वेग, समझ गया कि ना। जिस राशि को व्यक्त करने में दिशा और कैसे होता है परिणाम दोनों होता है, उसे क्या कहेंगे, जैसे में विस्थापन, वेग इत्यादि, समझ गया कि ना। अब इसमें क्या होना चाहिए, अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि उसे कहते हैं जिस राशि को व्यक्त करने में केवल इनमें परिणाम होना चाहिए, कहते परिमाण होता है, उसी को क्या कहेंगे अदिश राशि कहते हैं। जिस राशि को व्यक्त करने में कच होना चाहिए केवल परिणाम होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल बता दो क्या का, कोई एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे में द्रव्यमान, उसके बाद समय और क्षेत्रफल, आयतन है ना, बल ना इत्यादि, कैसे होगा। देखो क्या राशि किसे कहते हैं समझेगा ना। तो राशि क्या प्रकार के होता है, दो प्रकार के, सदिश राशि और अदिश राशि। राशि का कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, सदिश राशि और अदिश राशि। जिस राशि को व्यक्त करने में दिशा और परिणाम दोनों होता है, उसे क्या कहेंगे सदिश राशि, जैसे में विस्थापन, बल और वेग। इसमें अदिश राशि में जिस राशि को व्यक्त करने में केवल कति होना चाहिए, यानी परिमाण होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे अदिश राशि, जैसे द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल और आयतन इत्यादि, समझ गया कि ना। देखो चाल किसे कहते हैं, चाल को इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है, कची चाल किसे कहते हैं, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक जो भी 1 सेकंड में जो समय दूरी तय करता है उसे क्या कहेंगे चाल कहेंगे।
प्रति एकाक कितने समय के बाद हो रहा है, यानी प्रति 1 सेकेंड के बाद हो रहा है। समझ जाए कि ना, 1 सेकेंड में जितना भी चाल दूरी तय कर रहा है ना, उसे क्या कहेंगे, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मात्रक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो चाल बराबर दूरी का कच लिखेंगे, मात्रक, दूरी का मात्रक बटा कथी का, समय का मात्रक। बताओ ये सब याद किया है कि ना पहले। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, कथी होता है, और समय का सेकेंड, कथी होता है, सेकेंड होता है ना। तो इसको निकालेगा तो कथी, मीटर प्रति, मीटर को एम से सूचित करते हैं ना, और एक एस से, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ जाए कि ना, चाल बराबर क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। समझ जाए कि ना। किसे कहते बता दिए, चाल 3 प्रकार के, चाल क्या प्रकार के, एक औसत चाल, एक में चाल कहेगा क्या प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। समझ जाए कि ना, होता है, एक में कैसे होता है, औसत चाल, तो दूसरा में एक समान चाल, एक चाल, तीसरा में असमान चाल, असमान चाल। औसत चाल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा, कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा, किसी किसी वस्तु द्वारा, समझ गए ना, किसी समय अंतराल में, समय, किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, तय की गई, तय की गई दूरी, दूरी तथा तथा उस समय के अनुपात, अनुपात के समय अंतराल को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। याद हो जाएगा कि ना, ना होगा याद। देखो किसी वस्तु द्वारा, किसी समय अंतराल में, कोई वस्तु है, कोई समय अंतराल में जाएगा, है कि ना, कोई जाएगा 3 घंटा में, कोई 5 घंटा में जाएगा, कोई लिमिट है। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी है ना, तथा उस समय के जितना भी लगेगा उसको अनुपात में भाग देंगे, अनुपात में भाग देते हैं कि ना, भाग दिया कि ना, जितना भी आदमी था उतना से भाग दिया है ना, तो उसी को क्या कहेंगे, औसत चाल कहते हैं। समझ आया कि ना, औसत चाल बराबर एक सूत्र नहीं होता है, कुल तय की गई दूरी, समय अंतराल, इतना समझ आएगा कि ना। और बाद कथी है, एक समान चाल, एक समान का मतलब चलता है ना, एक समान किसे कहते हैं, दो आदमी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया है ना, दौड़ना स्टार्ट किया है कि ना, मान चलिए कोई जीतना है मेडल, है ना, जैसे दौड़ना स्टार्ट किया दोनों आदमी, एक बार एक दोनों जाके पहुंच गया, है कि ना, एक बार एक दोनों, कोई टाइम इधर उधर नहीं हुआ, एक बार एक कहाँ जाके पहुंच गया, यहाँ कथी होगा, एक समान चाल हुआ, है कि ना, कोई आगे कोई ना पीछे, दोनों बराबर। समझ जाए कि ना, तो उसी को क्या कहेंगे, एक समान चाल किसे कहते हैं, अब बताओ, डिफिनेशन बता दी। यदि कोई वस्तु, हाँ बोलो, बताओ, इतना तो बता दी, अब कथी चाहिए, यदि कोई वस्तु, कच लिखेंगे, यदि कोई वस्तु बराबर, कथी बराबर समय अंतराल में चलता है, बराबर बराबर समय अंतराल में कथी करता है, चलता है,
उसे क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं। समझ गया कि ना? देख रही कोई दो वस्तु है ना, एक बाइक चलना स्टार्ट किया, दोनों का समय बराबर लगा, उसे क्या कहेंगे? कभी कभी ऐसा होता है ना, दो एकदम घर आना है तो दोनों इसमें स्पीड में दौड़ने लगता है कि ना, और दोनों एक बार एक गेट के सामने है कि ना, होता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? एक मतलब ये पक्का 100% समझ आ गया होगा। देखो पछुआ जाएगा एक गाड़ी निकल जाए वाला है कि ना? असमान चाल किसे कहते हैं? अब तो अपने से बता दो। यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु बराबर असमय अंतराल में चलता है लेकिन असमान दूरी तय करता है, लेकिन कैसे करेगा? असमान दूरी तय करता है, लिखेंगे यदि कोई वस्तु समान दूरी में कैसे करेगा? दूरी में असमान समय लेता है ना, असमान समय लेता है, उसे क्या कहेंगे? असमान चाल कहते हैं। कोई कोई ऐसा होता है आदमी, मान के चलो जाना है कच्ची जगह तो 2-2-3 घंटा लगाता है ना, टाइम लगाता है कि ना? ना होता है। आपको कोई स्पीड में जल्दी पहुंच जाता है, कोई आराम से सबसे भेंट करते जाएगा, है कि ना? यदि कोई वस्तु समय समान दूरी है ना सबके लिए, लेकिन वो ज्यादा समय ले लेता है, उसे क्या कहेंगे? असमान दूरी। देखो वेग किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु का वेग, किसी भी गतिमान वस्तु है, कोई भी गति में चल रहा है वस्तु, उसका वेग। समझ गया कि ना? वेग अब इकाई समय में, समझ गया, इकाई 1 सेकेंड 2 सेकेंड चाहे 3 सेकेंड, इकाई समय में वस्तु का विस्थापन होगा, उसे क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। समझ आएगा कि ना? फिर से बता। किसी गतिमान वस्तु का वेग, और बाद किसी गतिमान वस्तु का वेग, और बताएं इकाई समय में वस्तु का विस्थापन होना ही क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। समझ आया कि ना? यदि कैसे लिखा है? यदि गतिमान वस्तु का कची वेग इकाई समय में, इकाई फिर बोल रहा है सब कची हो ना, हम सांप के घुस गए। इकाई समय में कची होना चाहिए? वस्तु क्या है? हाँ, वस्तु का विस्थापन होता है। वस्तु का कची होगा? विस्थापन किसे कहते लिखा होगा, है ना? विस्थापन होता है, उसे क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। वेग के मतलब होता है वेलोसिटी, इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। यदि गतिमान है कोई वस्तु, कची है? गति में है, इकाई समय में यानी 1 सेकेंड में वस्तु का विस्थापन क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु चल रहा है ना, चल रहा है, 1 सेकेंड के लिए कभी कभी इन्हें उन्हें घूम जाता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। कची कहेंगे? वेग यानी वेग को हम सूचित किससे करते हैं? v से सूचित करते हैं। कची से? v से सूचित करते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर बोलो, विस्थापन बटा समय। कची हो रहा है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा में कची समय। समय को कची से सूचित करता है? अब विस्थापन के मतलब कची होता है? तो वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर मीटर प्रति, समझ गया कि ना? तो वेग बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। देखो विस्थापन चाहे कुछ हो, समझ गया कि नहीं? मीटर में लग रहा है, कची में? मीटर में। त्वरण किसे कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। समय के साथ कोई भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसी को दर को क्या कहेंगे? कुछ ही बता रहे अभी भूल गए। समय के साथ
समय के साथ वेग वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। त्वरण को कौन चीज से सूचित करते हैं? कौन से सूचित करते हैं? ए से। कौन से? त्वरण ए वाला था। ए त्वरण को कौन से सूचित करते हैं? तो ए बराबर क्या होगा? यानी त्वरण बराबर ए वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, है ना? लिख पाए हैं वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, वेग में कची होगा? परिवर्तन बटा में कची? समय में परिवर्तन। समझ है ना? मान के चलो कोई भी वेग होगा ना, तो होगा मान के चलो v2 माइनस v1 बटा में t2 माइनस t1 कची बराबर ए बराबर। सूत्र याद रहना चाहिए। समझ गया कि ना?